गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज मैं सिखाने वाली हूँ दूसरी इकाई लेसन नंबर फर्स्ट गांव और शहर। यह एक चित्रपाठ है, तो बच्चों गांव और शहर इस चित्रपाठ की पढ़ाई आज हम करेंगे। तो इस चित्रपाठ का परिचय देती हूँ। तो बच्चों गांव का वातावरण एकदम शुद्ध होता है ना, शांत और चारों तरफ हरियाली होती है। इधर के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है। हमारे देश में गांवों की संख्या अधिक है। महात्मा जी का भी कहना था, जब गांव आत्मनिर्भर होंगे तब गांवों की प्रगति होगी, उन्नति होगी। क्योंकि गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं काम के लिए, नौकरी के लिए, तो लोगों ने शहर की तरफ न जाकर गांव में रहना, उद्योग व्यवसाय करना है। यह महात्मा जी का भी कहना था, मानना था। तो बच्चों देखते हैं गांव और शहर में से गांव चित्रपट। तो देखो बच्चों, गांव का चित्र पहले लिखा है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। अगर गांव और शहर की प्रगति होगी तभी हमारे देश की उन्नति होगी ना। उसी तरह यह गांव भी एक प्रगतिशील बन रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। तो देखो बच्चों, गांव के चित्र में एक प्रगतिशील गांव की झांकी दिखाई गई है। देखो गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। दिखता है ना, गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। उनमें आवश्यकता अनुसार खिड़कियां भी है। मकानों की छत पर रोशनदान बने हुए हैं। गांव में सुंदर और स्वच्छ विद्यालय है। दिखता है ना, स्वच्छ और सुंदर विद्यालय। विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय। देखो बच्चों, चित्र में 2 लड़के और 3 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। दिखता है ना, 2 लड़के और 2 लड़कियां विद्यालय के प्रांगण में खेल रहे हैं। 2 महिलाएं कुएं से घड़ों में पानी लेकर लौट रही है। एक महिला बच्चों को लिए हुए उसे कुछ दिखा रही है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है। एक लड़का गोलाकार रिंग से खेल रहा है। देखो एक आदमी खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। 2 बकरियां एक साथ खड़ी है। दिखती है ना, 2 बकरियां एक साथ खड़ी है। उसमें कुछ दूर एक बैल खड़ा है। देखो मकान के पास एक बैलगाड़ी खड़ी है। एक स्त्री कोई चीज़ सूखने के लिए डाल रही है। पास ही एक स्त्री कुछ साफ कर रही है। उससे कुछ दूरी पर एक स्त्री बर्तनों में कुछ लिए बैठी है। देखो रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक महिला अपने बच्चे के साथ चारपाई पर बैठी है। दाईं तरफ 3 चिड़िया दाने चुग रही। एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही है। देखो दिखता है ना पिक्चर में, चित्र में एक महिला 2 बच्चों के साथ जा रही है। एक कुत्ता खड़ा है। एक आदमी सिर पर टोकरे में कुछ ले जा रहा है। गांव में बिजली आ गई है। गांव में साफ सफाई है। यह गांव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। देखो बच्चों, तो देखते हैं बच्चों, गांव चित्रपाठ यहीं पर खत्म हुआ। गांव चित्रपाठ के अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है? कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। खेत जोतने बोने के लिए लोग डैश डैश का उपयोग करते हैं। देखो खेत जोतने बोने के लिए लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। 2 विद्यालय का नाम डैश डैश विद्यालय है। विद्यालय का नाम क्या था? समता विद्यालय है। 3 डैश डैश गांव का लोकप्रिय वाहन है। गांव का वाहन कौन सा है? साइकिल गांव का लोकप्रिय वाहन है। सामान ढोने के लिए गांव में डैश डैश का उपयोग किया जाता है। सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। गांव के लोग डैश डैश के पानी का उपयोग करते हैं। गांव के लोग कुएं के पानी का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1, गांव के घर किसके बने हैं? गांव के घर ईंट और सीमेंट के बने हैं। 2, दिन में घर में रोशनी किससे आती है? उत्तर, दिन में घर में छत पर बने रोशनदान से रोशनी आती है। गांव का विद्यालय कैसा है? 3, गांव का विद्यालय कैसा है? गांव का विद्यालय स्वच्छ और सुंदर है।
गांव में पानी की क्या व्यवस्था है? गांव के लोग कुएं से पानी लाते हैं। 5. सामान ढोने के लिए गांव में किसका उपयोग किया जाता है? सामान ढोने के लिए गांव में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। 6. सोने बैठने के लिए गांव वाले किस चीज़ का उपयोग करते हैं? सोने बैठने के लिए गांव वाले चारपाई का उपयोग करते हैं। 7. गांव का चित्र देखकर क्या लगता है? गांव का चित्र देखकर लगता है कि अब गांव प्रगति कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, गांव और शहर में से पहला गांव चित्रपाठ कंप्लीट हुआ और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं दूसरा चित्रपाठ शहर। अब हम शहर चित्र की जानकारी लेते हैं। शहरों में हर तरह की सुविधाएं होती है ना। देखो बच्चों, आजकल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ाया जा रहा है। शहरों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस सुविधाएं होती है ना। शहरों में बसेस, शहरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, पानी बिजली की व्यवस्था भी होती है, बड़ी बड़ी इमारतें होती है और स्कूल कॉलेज अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स होते हैं। चौराहे पर फव्वारे भी होते हैं। सड़कों के बीचों बीच पौधे होते हैं जो सड़क सुंदर दिखाते हैं। शहरों में देखो, शहरों में लोगों की सोच देश और शहर अपना जीवन अच्छा बनाने की होती है। अब हम इस चित्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखो दूसरा पिक्चर कौन सा है? दूसरा चित्र शहर का है। देखो बच्चों, दूसरे चित्र में क्या दिया है? देखो, अब शहर के बारे में जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है, दिखता है ना, शुद्ध हवा। पहला है शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो देखो बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? देखो, पहला बड़ी बड़ी मंजिल है, बड़ी बड़ी इमारतें भी है, स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, स्वच्छ नगर है। अनुशासन, क्या क्या लिखा है? अनुशासन के साथ देश का विकास। देखो बीच में फव्वारा भी है, सिग्नल भी है, बसेस दिखती है। शहर के चित्र में कई मंजिले आलीशान मकान दिखाई दे रहे, दिखता है ना, मकान सड़क के किनारे बने हैं। देखो पिक्चर में वे अलग अलग प्रकार के हैं, वैरायटी है इमारतों में। मकानों की छत पर पानी की टंकियां है। हर मकानों के ऊपर छत पर पानी की टंकियां भी होती है शहरों में। शहर की सड़कें चौड़ी, सुंदर और साफ सुथरी होती है ना। सड़कों पर प्रकाश की सुंदर व्यवस्था भी होती है। देखो बिजली के खंभों पर लगे बल्ब रात के समय दूर दूर तक प्रकाश फैलाते हैं। सड़कों पर बस, कार, दोपहिए तथा रिक्शे दिखते हैं ना, दोपहिए रिक्शे वगैरह। एक बस एक मंजिल वाली और दूसरी 2 मंजिली है। देखो, सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वाले लोग जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। हम भी करते हैं ना जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग पार करने के लिए। चित्र में 2 बस स्टॉप दिख रहे हैं। देखो एक चौराहा दिखाई दे रहा है, चौराहे पर सुंदर फव्वारा है। देखो फव्वारा दिखता है ना। पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बने हुए हैं। चित्र में सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं। ये वाहनों का नियंत्रण करते हैं, सिग्नल वाहनों का नियंत्रण करते हैं। देखो बच्चों, और भी नीचे क्या लिखा है? अनुशासन के साथ देश का विकास। देखो बच्चों, देश में सैकड़ों शहर और लाखों गांव है। यदि गांव के किसान और दूसरे लोग सुखी हो जाए तो शहरों में सबको काम मिले और सफाई रखी जाए तो सचमुच हमारा देश सुंदर और खुशहाल हो सकता है। यदि शहरों के विकास के साथ गांवों का भी विकास हो तो ही देश की सच्ची प्रगति हो सकती है। देखो बच्चों, व्यवस्था के लिए अनुशासन जरूरी है ना। स्कूल, बाजार, अस्पताल, स्टेशन, सब जगह लोग शांति से कतार में खड़े रहते हैं। तो देखो बच्चों, शहर में ये सुविधाएं अच्छे होते हैं। शहरों में पढ़ाई लिखाई की उत्तम व्यवस्था भी होती है ना, और विकास के सभी मार्ग खुले भी होते हैं। तो देखो बच्चों, गांव और शहर में से शहर चित्रपाठ यहीं पर खत्म होता है। तो अब हम देखते हैं शहर चित्रपाठ के क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला प्रश्न है,
कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है, शहर में पैदल चलने वाले लोग प्राय डैश डैश पर चलते हैं, फुटपाथ पर चलते हैं। सड़क पार करने दो, सड़क पार करने के लिए डैश डैश का प्रयोग किया जाता है, जेब्रा क्रॉसिंग। 3, शहर में बसें डैश डैश पर रुकती है, बस स्टॉप पर रुकती है। शहर के मकान कई डैश डैश है, कई मंजिलें हैं। शहर की सड़कें डैश डैश होती है, साफ और सुंदर होती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, प्रश्न क्रमांक 2 में क्या क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। शहर के मकान कैसे होते हैं? देखो, हमने पहले देखा है ना पिक्चर में, शहर के मकान कई मंजिले और आलीशान होते हैं, बड़े बड़े मंजिल वाले होते हैं। 2, शहर की सड़कों पर कौन कौन से वाहन चलते हैं? उत्तर, शहर की सड़कों पर बसें, कारें, दुपहिया तथा रिक्शे आदि वाहन चलते हैं। 3, शहर की सड़कें किससे बनाई जाती है? शहर की सड़कें कोलतार और सीमेंट से बनाई जाती है। 4, चौराहे पर सिग्नल क्यों लगाया जाता है? देखो, चौराहे पर आने जाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए सिग्नल लगाया जाता है। 5, हमें सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? हमें सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से मैंने गांव और शहर चित्रपट एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।